टैंका ने क्योका के सामने अपनी फरमाइश रख दी थी कि उसे यूकी चाहिए क्योंकि उसकी सोशल लाइफ काफी ज्यादा अमेजिंग है, पर उसकी पर्सनल लाइफ में काफी सारी बोरियत बढ़ी है। उसे बस एक ऐसा पेट चाहिए जो कि उसकी सभी बोरियत को दूर कर सके। अगर इस मामले में क्योका फ्लेक्सिबल होकर अपना स्लेव टैंका को दे देती है तो फिर वो अगले आने वाले सुप्रीम कमांडर के इलेक्शन के अंदर क्योका को वोट देगी। इसे सुनने के बाद क्योका मुस्कुराते हुए टैंका से कहती है, जरूर मैं अपनी ताकत के इस्तेमाल से ही सुप्रीम कमांडर बनूंगी, ना कि अपने साथियों को दाव पे लगाकर। वो तो यहाँ से चाह रही थी, पर टैंका उसे आखिरी सवाल पूछती है, तो फिर मैं तुम्हारे स्लेव के प्राइवेट टाइम के दौरान उसे डेट करूँ तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें? क्योका उसे हाँ करके वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में यूकी को सभी बातों के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद यूकी सोचता है, पर वो मुझे क्यों चाहती है? हिमारी और क्योका का मानना है जरूर चिंता को दूर करने के लिए खिलौने की तरह। यूकी फ्री टाइम में डेटिंग करने वाली बात सुनकर सोचता है, पर दिन भर में मैं फ्री रहता ही कब हूँ? दिन भर के अपने सभी काम करने के बाद यूकी कमरे में आराम कर रहा था। उस दौरान वो मिस टैंका के बारे में सोचता है। उनके जैसी खूबसूरत लड़की मुझ में दिलचस्पी दिखा दी। ये बात सुनने में ही कितनी आनंद भरी है, पर फिर भी मैं यहाँ पे एक हीरो बनने के लिए हूँ, ना कि कोई खिलौना। कमरे के अंदर टैंका टेलीफोन होती है जो यूकी को हेलो करके उसे शांत रहने का कहती है, क्योंकि वो प्राइवेटली उससे मिलने जो आई है और उसे इतना तो यकीन है कि क्योका ने बता दिया होगा कि वो यूकी के अंदर दिलचस्पी रखती है। और वो यूकी से सवाल पूछती है, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? हाँ, एक सिंपल सी रिलेशनशिप। मुझे तुम्हें दिलचस्पी और मैंने तुम्हें पेट कहा था क्योंकि तुम प्यारे हो, जवान हो और साथ ही अपने मास्टर के प्रति कितने वफादार हो। इतना बढ़िया घर का काम कर लेते हो और साथ ही तुम कितने सारे रोचक हो मेरे लिए। टैंका यूकी के बेहद ही करीब थी और एक किस करने के बाद उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, जो चीज उसने आज तक कभी महसूस ही नहीं की थी। जिसके बाद वो तो बस एक लेवल और ऊपर जाना चाहती थी। अपनी जैकेट उठाने के बाद वो यूकी से पूछती है, तुमने जो शर्ट पहनी है वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? यूकी मना करता है क्योंकि एक साधारण सी तो शर्ट है ये, पर अचानक वो तो अपनी एबिलिटी से यूकी की शर्ट ही गायब कर देती है। यूकी खुद को बचा रहा था, बट टैंका उसके ऊपर चढ़ते हुए कहती है, ठीक है अब तुम्हारी बारी है जवाब देने की, तो फिर बताओ मेरे सवाल का क्या जवाब दोगे तुम? पहला या तो हाँ करो, दूसरा नहीं तो कुछ वक्त मांग लो, तीसरा मुझे मना कर सकते हो। जिस दौरान वो यूकी के कुछ ज्यादा ही नजदीक आने की कोशिश कर रही थी, तभी यूकी जल्दबाजी में जवाब दे देता है, बी बी बी, जिसे सुन के टैंका को खुशी मिलती है क्योंकि यूकी ने उसे डायरेक्ट मना नहीं किया, जिस कारण वो इंश्योर करेगी कि यूकी दूर न चला जाए उससे। तभी कमरे में सुरागी आ जाती है जो यूकी के साथ गेम्स खेलना चाहती थी, पर वो ऐसी हालत में यूकी को देखकर चिल्ला पड़ती है। जिसके बाद लिविंग रूम में नेई के अलावा बाकी सभी वहाँ मौजूद थे, पर टैंका तो बिल्कुल नॉर्मल थी। क्योका तो समझ ही नहीं पा रही थी वो इस मामले में कहे तो क्या कहे। उसने टैंका को परमिशन तो दी थी यूकी की प्राइवेट लाइफ में आने के लिए, पर ऐसा थोड़ी ना कहा था कि कभी भी घुसपैठ कर दो, जिस कारण वो टैंका को यहाँ से जाने का कहती है। और टैंका खुशी के साथ यूकी से कहती है, ठीक है अगली बार दोबारा मुलाकात होगी। इसलिए यूकी तो उसकी मुस्कुराहट से ही खुश हो चुका था, पर क्योका यूकी को याद दिलाती है कि ढंग से नहीं लेना क्योंकि कल ट्रेनिंग है हमारी। अगले दिन क्योका सभी को समझाती है कि उसकी ताकत के इस्तेमाल से यूकी जब उसके स्लेव फॉर्म में होता है, उस दौरान किसी और व्यक्ति के यूकी के शरीर के ऊपर राइड करने से उसके पावर्स में कोई नया बदलाव आ सकता है, जिससे वो लोग नई ताकत के दायरे को खोज सकते हैं। सबसे पहले क्योका नेई को यूकी की पीठ के ऊपर राइड करने का कहती है। जैसे ही नेई यूकी की स्लेव चेन को पकड़ती है, वैसे ही इटर्नल चेन स्लेव शाइनिंग स्टार, इस फॉर्म में यूकी अपने कॉम्बैट एबिलिटीज को इतना बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर उसकी सभी सेंसेस काफी सारे शार्प हो चुके थे। अपनी सभी ताकतों को एक बिंदु पे केंद्रित करने के बाद यूकी कब्रों के भी हर पार देख पा रहा था, जिस कारण वो हिमारी के अंडरगारमेंट्स देख लेता है। और कुछ ज्यादा ही फोकस करने के बाद यूकी तो कुछ ऐसी चीजें भी देख पा रहे थे जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। क्योका सोती है तो फिर ये एक्सरे विजन है, इससे दुश्मन के हड्डों को आराम से देख लिया जा सकता है, पर फिर भी मारी के मुकाबले नेई की एबिलिटी में मुझे कुछ ज्यादा थकान हो रही है। यूकी के नॉर्मल होने के बाद नेई की बॉडी अपने आप ही यूकी के गाल पे किस कर लेती और नेई यूकी से माफी मांग रही थी, पर क्योका सामने आते हुए नेई से माफी मांगती है क्योंकि उसने इस चीज की कल्पना नहीं की थी। बाकी राइड करने वालों को भी रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तभी सुरागी को आइडिया सूझता है और वो यूकी के ऊपर राइड करने के लिए रेडी थे। क्योंकि उसे समझाती है, देखो तुम बैटल करती हो जिस कारण तुम्हारा रिवॉर्ड कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम भी जा सकता है। जिसे सुनने के बाद वो तो अपनी फैंटेसीज में खो चुकी थी और वो अंत में भूल ही गई थी कि उसे राइड भी करना है। जब वो यूकी की पीठ के ऊपर राइड करना आगे बढ़ती है, उससे होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन से यूकी की पावर तो काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी, पर स्पीड तो काफी कम थी।
क्योंकि इन सिंपल अपग्रेड्स के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती, पर सुरागी कहती है नहीं रुको, शायद ये भी मेरी तरह बड़ा हो सकता है। हायर उसकी फुटी की स्मार्ट ऐसा कुछ हो नहीं पाता और अंत में सुरागी को यूकी को रिवॉर्ड देना पड़ता है उसकी बैंडेजेस। नहीं कि स्कूल जाने का टाइम हो चुका था और यूकी को मन में सवाल आता है वैसे नई ने टिफन डिफेंस फोर्स ज्वाइन क्यों किया होगा। नई को समझने के लिए वो क्योका से परमिशन मांगता है नई को स्कूल छोड़ने की ताकि वो बातचीत कर सके। क्योका उसे परमिशन दे देती है और वो दोनों 7 स्क्वाड की टेलीपोर्टेशन पोर्टल से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। यूकी नई से इस बारे में पार्टी करता है तो नई उसे बताती है कि मैं अपने परिवार को ढूंढना चाहती हूँ। मेरे माता पिता अचानक से गायब हो गए जिसके बारे में किसी को नहीं पता और सभी का यही मानना रहा कि वो मार्टो में चले गए। मुझे इस बात का पूरा यकीन है वो जिंदा होंगे और अपनी पीच एबिलिटी मिलने के बाद मैंने खुद से वादा किया है कि मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगी। यूकी उसे पूरा सपोर्ट करता है और साथ ही अपनी बहन के बारे में बताता है जिसे भी वो किसी दिन ढूंढ ही लेगा। रेस्टोरेंट में कमांडर क्योका और टैंका अपने सुप्रीम कमांडर के नए आदेश के बारे में बात करते हैं। अगर वो सभी लोग किसी ह्यूमनॉइड को ढूंढ भी लेते हैं तो फिर पहले उन्हें ऊपर रिपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि सुप्रीम कमांडर ह्यूमनॉइड्स के बिहेवियर को समझ पाए और मार्टो के अंदर हो रहे अलग अलग चीजों को रोक सके। और 6 और 7 स्क्वाड एक दूसरे का पूरा साथ देने वाली है। जिसके बाद टैंका 7 स्क्वाड में आ जाती है जिससे देख यूकी तो थोड़ा घबरा चुका था। यूकी टैंका को पानी सर्व करने के लिए आगे बढ़ता है बट टैंका तो टेलीपोर्ट होकर यूकी के कान में फूंक मारती है और उसे थोड़ा छेड़ रही थी जिस कारण क्योंकि कुछ कहने वाली थी पर अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजते और नहीं बताती है। हमारी ने रिपोर्ट साइन की है जिसके मुताबिक हमारे एरिया में काफी सारे टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हुए हैं और कई सारे सुकीस का झुंड देखा गया है। टैंका उन्हें टेलीपोर्ट कर देती है उस जगह पे जहाँ हिमारी उन्हें देखकर थोड़ा रिलीफ फील करती है पर क्योंकि टैंका से पीछे रहने का कहती है क्योंकि ये उनका जो एरिया है। टैंका तो यूकी को कहती है ऑल द बेस्ट लिव। जब यूकी ट्रांसफॉर्म होता है तब क्योंकि उससे कहती है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे प्राइवेट लाइफ में इंटरफियर नहीं करूंगी पर वो बाद में वापस लेती हूँ। अब से तुम किसी और कमांडर के साथ फ्लर्ट बिल्कुल नहीं करोगे, याद रखो कि मैं तुम्हारी मालिक हूँ। जिसे सुनते से ही यूकी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और 7 स्क्वाड अपने बेहतरीन टीम वर्क और काफी बढ़िया फॉर्मेशन के साथ सभी सुकीस को मारते जा रहे थे। उस दौरान टैंका सिर्फ यूकी को देख रही थी। सभी सुकीस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक नया ही रूप बनाते हैं जिसे आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था, जो काफी ज्यादा मजबूत था और उसकी रीजनरेशन पावर तो कमाल की थी। यूकी और क्योका थोड़ी ना आसानी से हार मानने वालों में से हैं। दोनों मिलकर अपने बेहतरीन टीम वर्क के साथ उस सुकी को एक ही वारी में मार देते हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सिकोकू का प्लान था क्योंकि वो बस उन लोगों के साथ जितना हो सके उतना ज्यादा खेलना चाहती है रावणी हंसी के साथ। तो फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। टैंका 6 स्क्वाड में वापस लौट जाती और यूकी के बारे में ही बातें कर रही थी क्योंकि अब वो उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगी है और उसे पूरा यकीन है कि यूकी के होते हुए उसकी प्राइवेट लाइफ कभी भी बोरिंग नहीं रहने वाली।